व्यूवर्स, जहाँ हम इकट्ठे रहे हैं मियाँ बीवी, लेकिन आएंगे हम लोग अलहदा अलहदा। उसकी वजह ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, जारी इस्लाम मदद वर मोहम्मद सलावत। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। और आज हम लोग काज़मेन पहुंच गई हैं, काज़मेन पहुंचे हैं और कल इंशाल्लाह हमारी होगी वापसी पाकिस्तान के लिए। जैसे ही हम लोग काज़मेन पहुंची हैं तो मेरा जो व्लॉग है, जो मैंने मेहंदी का शहज़ादा कासिम का जो अपलोड किया, 20 से 25 मिनट में जनाब अपलोड होगी। इतना ज़बरदस्त यहाँ पर वाईफाई, होटल भी बहुत अच्छा है। और जो होटल है वो क्या नाम है? अल-फखाजी। अल-फखाजी इस होटल का है नाम। काज़मेन में रोज़ा मुबारक है मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें बाबुल हवाइज मौला भी कहा जाता है। और ये मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। और इनके फ़र्जंद जो हैं वो हैं मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर काज़मेन में मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ इनके जो पोते हैं वो मौला इमाम तक्की जवाद अलैहिस्सलाम, उनका भी रोज़ा साथ ही है। तो आपको आज दो जो यहाँ के रोज़ों की आपको ज़ियारत करवाऊँगी। और यहाँ पर आप आएँ और ये कैसे हो सकता है कि आपकी कोई भी हाजत है वो कबूल ना हो। तो बस अभी थोड़ी देर में हमने निकलना है। वाइबी बना रहे हैं मेरे व्लॉग के लिए जनाब थंबनेल, क्योंकि मैं चाहती हूँ, यहाँ का इतना ज़बरदस्त वाईफाई है कि जो 8 मुहर्रम वाला जो अलम वाला जो है यहाँ पर जो करबला का था व्लॉग, वो भी मैं साथ ही आज अपलोड कर दूँ, ताकि जो है अब जो टाइम होगा हमारा पाकिस्तान में, जिस तरह से मैं ये व्लॉग्स अपने अपलोड करती थी 5:14 पर, तो उसी टाइम पर अपलोड हो जाएगा। तो कल तो हम होंगे दुबई और वहाँ पर हमारा ट्रांसिट है 13 घंटे का। और जिस तरह से हमें मील कार्ड वगैरह मिलेगा, 2 मील्स मिलेंगे ना हमें? उम्मीद तो यही है कि 2 मील्स मिलेंगे। तो वो फिर इंशाल्लाह जो हमारा मुल्तान में जिस तरह से हम लोग जाएंगे, वहाँ तक का जो हमारा सफ़र होगा वो आप सबसे इस व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आप किस ग्रुप के साथ गई हैं, आप हमें अपना ग्रुप का नाम बताएं। और जो है और पता नहीं किसने क्या लिखा हुआ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, हम लोग किसी ग्रुप के साथ नहीं आते होते। ये मैं कितने सालों से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि जी माशाल्लाह से आपको इतने साल हो गए हैं यहाँ के, आप ज़ाहिर हैं और हम लोग ख़ुद आ सकते हैं। तो अब तकरीबन ये आपको तीसरा साल है, चौथा साल है कि आप ख़ुद आ रहे हैं? ये 4 साल हो गए हैं। वाइफ ख़ुद सारा मैनेज करती हैं, टिकट्स, वीज़ा वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, होटल्स यहाँ पर, कन्वेंस, हमारी हर चीज़ ये ख़ुद करते हैं। तो इसलिए हम लोग किसी ग्रुप के साथ नहीं आते। हाँ, जो जब हम लोग आए हैं पाकिस्तान से, मुल्तान से, तो हमारे साथ जो ग्रुप था, तो हमारी एक ही फ़्लाइट थी, तो इसलिए सब समझ रहे थे कि शायद हम उनके साथ आए हैं। हम खुद ही सारा यहाँ पर आके मैनेज करते हैं। मैं तो ये कब से मैं वाइबी से कह रही थी कि आप ये करें। अच्छा, फिर तकरीबन 2 साल पहले वाइबी ने पूरा प्लान कर लिया कि जी मैं अपना ग्रुप बनाता हूँ ज़ियारत के हवाले से। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि जी वो ज़ियारत नहीं पूरी कर सकते, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है इस चीज़ की। और जो लोग लेकर आते हैं, जो सालार लेकर आते हैं, अगर वो देखें अपना कमीशन रखते भी हैं तो ये उनका हक बनता है, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है आपको एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक पहुंचाना।
ये छोटी बात नहीं होती। और दूसरा, इतना थोड़ा बहुत तो अगर वो रखते हैं सही है। हाँ, अगर वो एक ज़ायर की खाल उधेड़ दें, उसको छील दें खाल को, तो ये फिर ज़्यादती है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। जितना हक बनता है आप उस हिसाब से आप ले लें। और जब वाइबी ने कहा था कि जी मैंने अपना एक ज़ियारात का ग्रुप बनाना है, तो उसमें हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें अपना कोई कमीशन रखें। वो तो बस ये था कि ये चाहते थे कि ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। तो बस फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और कहते हैं कि जी मेरी जो ज़वारी है वो सही तरह से नहीं हो सकती, मैं पुरसा सही तरह से नहीं दे सकता। तो अब इतना प्यारा ये बाहर का एक व्यू है ना, अलम भी इतना ऊंचा माशाल्लाह से लगा हुआ है। तकरीबन मेरे ख़्याल से ये 100 फुट तो होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अलम बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और इस वक्त बाहर हवा भी अच्छी चल रही है। और एक और चीज़ आपको दिखाऊं कि वो देखें, सामने है 14वीं का चाँद। ये देखें जी, आपको मैंने काज़मैन में 14वीं की चाँद की ज़ियारत भी करवा दी है। चलो भाई उठो हुण। मेरे फेस पे इस वक्त शदीद किस्म की स्वेलिंग हुई है। जब मैं यहाँ पर आई हूँ 1 हफ़्ता तो तकरीबन मेरे फेस पे स्वेलिंग रही। कभी किस चीज़ से एलर्जी तो कभी किस चीज़ से। अच्छा, और एक और बात भी आपसे शेयर कर दूँ, और वो बात ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर करबला में कोई चीज़ है 5 रुपए की, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगी 10 रुपए की, क्योंकि ये है कैपिटल इराक़ का जो बगदाद है। और जैसे इस्लामाबाद में महंगाई होती है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे इस्लामाबाद में महंगाई है ना, मतलब और शहरों की निस्बत, तो इसी तरह से बगदाद में भी महंगाई है। दो ना, मेरा कार्ड मेरे पास है और वाईबी का अलहदा है। गैलरी भी अच्छी है नदी, है ना, नीट एंड क्लीन। बड़े अच्छे ए रखे हुए जड़े गमले आखसो ना, गमले हैं, गुलदान हैं। हाँ है ना इत्थे। मैं तैनू आदी पई हम कि होसी लाजमी दिखावा तो सही में। हाँ, बड़ी अच्छी है। कितना अच्छा होटल है व्यूवर्स। अच्छा, ये दसो कि इहदे नाल बुफे नाल कितना बनता उसी? 70 डॉलर है 3 टाइम का जो मील अगर आप लेते हैं तो। और ये है यहाँ की लॉबी। अच्छा, मैं वाईबी से कह रही थी कि जो ईरान में है ना, मशहद में बुशरा होटल, तो कुछ वैसे मिलता है। तो कह रहे थे कि नहीं, मुझे वो नहीं पसंद बुशरा होटल। हालांकि बड़ा अच्छा है, बोशरा है या बुशरा, लेकिन हम तो उसे बुशरा ही कहते हैं। कितना दूर है हरम इथों? हरम के करीब काफ़ी होटल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अब किस तरह के हैं वो आपको रहकर ही पता चलता है। और यहाँ पर नज़दीक जो है ना, इस तरह से छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। अच्छा व्यूवर्स, मैंने भी यहाँ से एक देगची ली है। इधर से नहीं ली भाई, मैं तो लेकर आई हूँ वहाँ से, करबला से मैंने ली है। वो जिस तरह से वो देगें चल रही है ना पाकिस्तान में, तो उसी स्टाइल में जो है ना, मैंने एक छोटी देगची ली है। तकरीबन 2-2.5 किलो उसमें चावल बन जाएंगे। मैंने ऑनलाइन पता किया था तो वो थी 4000 की, और मुझे यहाँ से मिली है करबला से 2000 की। तो मैंने तो फिर भी फ़ौरन वो ख़रीदी है। व्यूवर्स, जहाँ हम इकट्ठे रहे हैं मियाँ बीवी, लेकिन आएंगे हम लोग अलग-अलग। उसकी वजह ये है, ये अपनी मर्ज़ी से आएंगे और मैं जब तक बैठी रहूँगी मैंने अपनी मर्ज़ी से आना है। सामने है हरम। अच्छा, यहाँ का माहौल काफ़ी एडवांस है, चेंज है यहाँ का माहौल।
और मैंने ये भी नोट किया है कि जो यहाँ की औरतें हैं ना वो खूबसूरत हैं, ज़्यादा मॉड भी हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। भाई भी कह रहे हैं कि हम 3 दिन रहे हैं नजफ़ में और हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ही नहीं खाया। हम लोग वहाँ पे उसका नजफ़ का पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा मज़े का होता है। यहाँ पर ये चावल तो बस चावल है, बैंगन है, बड़ा खाएंगे। यहाँ पर है ये सैलड, वो उनका बड़ा फेमस इराक का सैलड है ये, जिसमें बैंगन और ये मिक्स सब्जियाँ वगैरह होती हैं, मैक्रोनीस पता नहीं कैसे होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना लाल लाल चटनी है, ये यहाँ की बड़ी फेमस इराक की चटनी है। वो होती है इसकी अनार की, बहुत फेमस है वो चटनी। है कितने दा? और ये देखिए ये लार्ज पिज़्ज़ा है, शक्ल से तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, अभी बिल्कुल फ्रेश बनकर आया है। माशाल्लाह सारा ही ख़त्म हो गया है। माशाल्लाह से देखिए बस कितना खूबसूरत है। मौला इमाम मूसा काज़िम का रोज़ा मुबारक। मौला को बाबुल हवाइज क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है और इसका मतलब है कि हाजतों का दरवाज़ा, कि आप जो भी मांगें इस दर से आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं हो सकती। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से बुध का दिन हम अहले तशरीह जो है दिन मुस्लिक करते हैं, और बुध वाले दिन मौला का रोज़ा रखें और उसके बाद इस्तिग़ासा करें, हदीस किस्सा, दुआए कुमैल, और ये आप पढ़ें, 2 रकात नमाज अदा करें। और जिस भी इस ऐसे मुक़द्दस मुकाम पर जाएं, किसी भी इमाम के मुक़द्दस मुकाम पर जाएं, तो वहाँ जाकर सबसे पहले दाखिल होने की दुआ लाजमी पढ़ा करें। ये ना करें कि आप बस ऐसे अंदर चले गए हैं, पहले आप दाखिल होने की दुआ मांगें, दुआ पढ़ें, उसके बाद फिर दाखिल हों। हमारे घर में भी जब कोई आता है तो ऐसे तो कोई नहीं आता ना, डोर बेल दी जाती है या आवाज़ दी जाती है, फिर ही हम दरवाज़ा खोलते हैं। तो इसलिए ऐसी जगहों पर भी आप पहले आपने दाखिल होने की दुआ पढ़नी है। वहाँ पे हर मुकाम पर एक छोटी सी बाहिर दुआ लिखी हुई होती है एक बड़े बोर्ड पर, वो आप पढ़ें और उसके बाद फिर आप अंदर जाएं। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तस्बीह है, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्ने जाफिर या बाबुल हवाइज, अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। ये आप पढ़ें हर बुध को। वैसे तो कभी भी आप पढ़ सकते हैं, जब भी आपको कोई परेशानी है, कोई हाजत है, आप पढ़ें। लास्ट ईयर 40 पर जब मैं आई थी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी शहर वाली साइड पर, और काज़मिन में 2 इमाम इकट्ठे हैं, जैसे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इनके पोते मौला इमाम तक्की जवाद अलैहिस्सलाम। मौला इमाम तक्की जवाद का मैं आपको बताऊं कि अगर आप, मैंने ये कुछ लोगों से मैंने सुना है और ये मैं पढ़ती भी हूँ, ठीक है। जैसे आप फजर की नमाज आप पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़कर और आप सूरह यासीन आप पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और मौला
इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम को आप हदिया पेश करें और आप अपने रिस्क के लिए दुआ मांगें। एक टिक है ये, बिल्कुल आप इस तरह से किया करें। जिनको परेशानी होती है रिस्क की, तो आप ये भी करके देखें। मौला इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम कि आप उनका आप वास्ता देकर आप अपने रिस्क की दुआ मांगे। व्यूवर्स, इस तरह का बिल्कुल दरवाज़ा मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर भी लगा हुआ है, बिल्कुल सेम। और ऐसे ही उनके बाबा मौला मूसा काज़िम के रोज़े मुबारक पर माशाअल्लाह। काज़मीन इराक़ का नहायत मुक़द्दस शहर है, जहाँ अहले बैत के दो इमाम, इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकील जवाद आराम फरमा हैं। आप मूसा काज़िम सातवें इमाम हैं। आप इल्म, इबादत, सब्र और गुस्सा पी जाने की सिफ़त की वजह से काज़िम कहलाए। अब्बासी हुक्मरानों ने आपको कैद में रखा और 183 हिजरी में बगदाद में आपकी शहादत हुई। इमाम मोहम्मद तकील जवाद 9वें इमाम हैं। आप कम उम्री में मनसब इमामत पर फाइज और अपने इल्म, तकवा और सखावत की वजह से जवाद कहलाए। आपकी शहादत 220 हिजरी में बगदाद में हुई। दोनों आइमा के मज़ारात एक ही हरम में हैं, जिसे रोज़े काज़मीन कहा जाता है। इस हरम के सुनहरी गुंबद और मीनार ज़ायरीन के लिए अकीदत का मरकज़ है। काज़मीन पहले बगदाद के करीब एक कब्रिस्तान का इलाका था, मगर आइमा की तदफीन के बाद ये शिया दुनिया का अहम ज़ियारती और रूहानी मरकज़ बन गया। जिनको रिस्क की कमी है, जिनके रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनके रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, रिस्क वसी हो जाए, तो आप सिद्के दिल से 100 टाइम आप दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें। अपने रिस्क की जगह पर बैठकर आप वहीं पर आप तस्बीह पढ़ें, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है। 100 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और अगर आपके पास टाइम है तो साथ में आप सूरह यासीन पढ़कर और ये आप हदिया करें जनाब इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम को। आप यकीन करें कि आपके रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको अल गैब से आपको रिस्क अता होगा। व्यूवर्स, अब मैं जा रही हूँ वापस होटल, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना है और हमने फिर तकरीबन 7 बजे तक तो एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है। मौला को अलविदाई सलाम कर दिया है और मौला से इज़न भी मांगा कि अगले साल मौला दोबारा से आपका यहाँ पर हमें इज़न नसीब हो, आना नसीब हो। तो बस अब ब्रेक के बाद आप सबसे दोबारा से जो हमारी गुफ्तगू है वो शुरू होगी। और अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि व्यूअर्स, जहाँ जो बगदाद की औरतें हैं उनके जो बुरके हैं ना वो बिल्कुल चेंज हैं। जैसे करबला में और नजफ़ में बुरके पहने जाते हैं, इनके बुरके बिल्कुल चेंज हैं। तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम है और माशाल्लाह से यहाँ पर चारों तरफ आपको रौनक ही रौनक नज़र आएगी। इसी तरह से तो अब ये है कि मैं जाती हूँ और मैंने स्लीपिंग पिल भी ली हुई है। स्लीपिंग पिल मैंने किस तरह से ली है कि मैंने एंटी एलर्जी खाई हुई है और उसमें तो फिर नोज़िया होता है। तो अब मैं जाके ज़रा रेस्ट करती हूँ और फिर इंशाल्लाह बाकी की गुफ्तगू कल सुबह होगी।
ये देखिए बस ये है हमारा होटल, बहुत अच्छा होटल है। ये दरवाज़ा जो है राउंड राउंड ऐसे, मतलब जब आप एंटर होते हैं ना तो ऐसे ही घूमता है। तो अब तो इन्होंने बंद कर दिया है। वैसे पहले आपने सुबह देख लिया होगा जब मैं एंटर हुई थी, आई थी। हाय मज़ा आ गया है। ये है ब्रेकफास्ट का टाइम। अब हमने जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग करेंगे चेकआउट। और जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर फंदिक कौन सा है, फखाजी में, वो है 8 नंबर फ्लोर पे। 8 नंबर फ्लोर, सॉरी भाई, 8 नंबर फ्लोर पे नहीं है, वो है रेस्टोरेंट पे। आर लिखा हुआ है। मुझे भाई भी ने कहा कि जी 8 नंबर पे, लेकिन वो जब मैंने देखा तो आर लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट पे जाना है। ब्रेकफास्ट में है कीमा, चीज़, कोई पोटैटो है एंड एग्स में ये फ्राई एग्स हैं, और उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़, बैंगन तो बहुत शौक़ से खाते हैं, वो भी कबाब और बॉइल्ड ये एग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सॉसेस रखी हुई हैं, जैम्स रखे हुए हैं, क्रीम है, चीज़ है, और वो वेजिटेबल्स, कुछ कुकीज़ रखी हुई हैं और फ्रूट्स में है। और ये अभी गरम गरम चिकन की कलेजी बन के आई है। और जो मर्ज़ी आप कर लें, ये ब्रेकफास्ट वगैरह जो मील होता है ना, ये अपनी मर्ज़ी का ही रखते हैं मोस्टली। काली मिर्च तो आप जितनी ही डाल लें यहाँ पर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, सिर्फ उसका कलर है, ना खुशबू है ना ही टेस्ट है। और ये है साथ में छोटे छोटे डिनर रोल्स, समून भी रखी हुई है और उसके बाद रोटी भी है। होटल फखाशी का जो मोस्टली स्टाफ है, बल्कि सारा स्टाफ मैंने तो देखा ही बांग्लादेशी है ना, सब बंगाली भाई हैं यहाँ पर। और ये मैंने अपने रास्ते के लिए 2 डिनर रोल्स भी ले लिए हैं कि वहाँ एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे चाय के साथ ये ले लूँगी। और रूम भी मेरा आ गया है 313। और ये देखें मेरी चाय बिल्कुल रेडी है। ये दूध रखा हुआ है, ये पानी और टी बैग्स डालकर ये मैंने अपनी पाकिस्तानी टी बनाई है। और केटल को धो के रखना है, साफ कर लूँ। हमारा लगेज बिल्कुल रेडी है। अब हमने ज़रा करना है वेट। जो वाईबी का बैग है वो निकला है 21 kg और मेरे बैग का वेट करना है। और गाड़ी भी हमारी आ चुकी है। मोस्टली ज़ायरीन आज चेकआउट कर रहे हैं। कराची का एक ग्रुप आया हुआ है, वो भी आज चेकआउट कर रहे हैं। ये है वेट स्केल, इसके साथ वेट किया जाता है कि कितना है। 25 किलो। 25 हो गई है। मामा मैं غصبا ما عليك لان احنا محترمين غصبا ما عليك لان احنا محترمين। बगदाद क्योंकि इराक़ का कैपिटल है और आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ऐसे लगेगा जैसे आप दुबई में ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं।
बगदाद एयरपोर्ट पर डॉग स्निफिंग 2 मरतबा की जाती है और नजफ़ एयरपोर्ट पर डॉग स्निफिंग 1 मरतबा की जाती है। पहले इन्होंने हमें गाड़ी में बिठाकर और उसके बाद डॉग स्निफिंग की और फिर हमें गाड़ी से उतार कर हमारा सारा लगेज और उसके बाद गाड़ी को स्कैन किया गया और देन हम एयरपोर्ट पहुँचे। पाकिस्तान से काफ़ी ज़ायरीन आज मेरे ख़्याल से इसी फ़्लाइट पर ही हैं, कराची से भी, लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी। तो यही एक ही फ़्लाइट होगी और उसके बाद फिर दुबई जाकर फिर जैसे जैसे सबकी वो चेंज होंगी, लेकिन बगदाद से दुबई एक ही फ़्लाइट है हमारी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग है बगदाद एयरपोर्ट पे। और जब आप यहाँ से चेकआउट करते हैं तो आपके पास इराक़ की करेंसी लाजमी होनी चाहिए। किसी भी कंट्री से आप जब चेकआउट करते हैं, चाहे वो ईरान है, इराक़ है या मतलब जो भी जिस कंट्री से आप वो कर रहे हैं, तो वहाँ की होनी चाहिए करेंसी। वो इसलिए कि एयरपोर्ट पे फिर आपके वो काम आती है। और इराक़ एयरपोर्ट की तो आपके पास तकरीबन पाकिस्तानी 8 से 10 हज़ार लाजमी हों, क्योंकि यहाँ पर जो 5,000 है वो पाकिस्तानी बनता है 1,000, और जो आपका बैग भी उठाते हैं ना वो भी आपसे 2,000 ले लेते हैं, और यहाँ की वो बनते हैं 10,000। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं फिर यहाँ पर, इसलिए आपके पास यहाँ की करेंसी होना बहुत ज़रूरी है। Thank you. मोस्टली सब यहाँ पर पाकिस्तानी हैं। आज ज़ायरीन बहुत ज़्यादा रश हुआ है काज़मीन एयरपोर्ट पर। बगदाद एयरपोर्ट का जो ड्यूटी फ्री है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से कुछ मैंने लेना भी है, अपने लिए नहीं किसी के लिए लेना है। तो वहाँ से हम लोग इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर लगेज हो जाता है, तो इस वजह से हमने सोचा था कि हम बगदाद एयरपोर्ट से ही ले लेंगे। वाईबी भी बस आने वाले हैं। अच्छा, और अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो पहले आप जल्दी से देख लें। ये हैं इनके जो कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ परफ्यूम्स वगैरह वो, और तकरीबन सभी जो हैं ब्रांड्स वो यहाँ पर हैं मौजूद खानम मौजूद। यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हुई हैं। मुझे वो आई और उसने कहा कि जी यहाँ पर आप तस्वीर नहीं बना सकते, तो अब तो वो नहीं खड़ी हुई, तो मैंने कहा कि चलिए फटाफट बना लूँ। और वो देखें सामने। A few moments later. जिसको रखना है उसको ओरिजिनल आईडी कार्ड में
बगदाद से दुबई की वापसी पर भी इस दफ़ा भी हमारा जो मील था वो पहले से ही वाइबी ने चूज़ कर लिया था। मेरे लिए था डाइट फूड जिसमें ब्राउन राइस थे और स्टीम्ड चिकन एंड इसमें जनाब स्टीम्ड वेजिटेबल, और अपने लिए इन्होंने उसी तरह से फ्रेश फ्रूट, और मैंने खाया तो नहीं है लेकिन वाइबी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बहुत ही मज़े का, और ये स्टीम्ड राइस भी अच्छे थे, स्टीम्ड चिकन भी अच्छा था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि 2-3 साल हो गए हैं मुझे बहुत ज़्यादा अब डर लगने लग गया है ना जब हम लोग प्लेन में होते हैं, स्पेशली जब ये टेक ऑफ करता है और लैंडिंग के वक्त। हालांकि मैं पहले जब सीरिया गई हूँ 4 मरतबा तो मैं अकेली गई हूँ, ईरान भी मैं अकेली ट्रैवल कर चुकी हूँ, और उसके बाद करबला भी मैं काफ़ी मरतबा मैं अकेले ही जा चुकी हूँ। लेकिन अब 2-3 सालों से ऐसा मुझे टर्बुलेंस से मुझे खौफ आया है। ये व्यूअर्स, हम अपने साथ चादरें लेकर आए हैं क्योंकि 13 घंटे का है यहाँ पे ट्रांजिट, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह से बैठना। तो अब ये है कि जब दिल करे लेट जाएं और जब दिल करे बैठ जाएं। कोई चीज़ खांदे हो थोड़े वास्ते ले आए हम? तू उनकी खा लेना मैकडॉनल्ड्स या कोई चीज़, फ्राइज में रास्ते रहना बस। अच्छा चलो। फ्राइज तो नहीं खाने ना? नहीं, हाल ही मैंने बुक कोई नहीं। बस आगे ना ये तो वही बात हुई व्यूवर्स कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज वाइबे ने इतनी ज़बरदस्त जगह लभी है ना लेटन वास्ते। पहले तो वहाँ पर हम लोग लेटे हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी की हवा आ रही थी, तो अब हमने यहाँ पर अपनी जगह बनाई है और यहाँ पर वाइबी रेस्ट कर रही हैं और वो मेरी चादर बिछी हुई है। अच्छा, और ये दो हैं जनाब मील कार्ड्स। तो अब ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ से आपको मील मिल सकता है। इसमें मैकडॉनल्ड्स भी है, KFC भी है, और कौन सा है इंडिया का, कौन सा है इंडियन जो फूड है, रोटी भाई। हाँ, रोटी भाई, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट किया था ना। और अब जनाब ये है कि मैं ये एक वाउचर लेकर जाती हूँ और आज मैं देखती हूँ कि जी मैंने KFC खाना है या मैकडॉनल्ड्स खाना है। अभी तो मैं परफ्यूम वाले काउंटर पे नहीं गई, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए और उसके बाद फिर आपको जो है ड्यूटी फ्री शॉप आपको सारा दिखाऊंगी। आप लोग भी देखते रहते होंगे, और मैंने जो है लास्ट अपना जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसमें भी दिखाया था, लेकिन भाई जब भी आए तो लाजमी ये फिर दिखाना तो चाहिए ना। और वाइबी ने लेना है अपनी बेटी के लिए परफ्यूम। कौन सा परफ्यूम लेंगे क्योंकि अभी है काफ़ी टाइम, तो वो फिर बाद में देखेंगे जी कौन सा परफ्यूम लेना है। मैं तो जब भी आऊँ यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट तो लाजमी जो परफ्यूम्स होते हैं ना मैं लगाती हूँ, यूज़ करती होती हूँ। मेरे अबाया से फुल खुशबू आ रही होती है, परफ्यूम्स की मिक्स हुए हुए होते हैं। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। अच्छा, ये मैंने करबला से मैंने ये लिया बॉडी स्प्रे, बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी स्प्रे था, और उसके बाद फिर भूल गई परचेज़ करना, पेमेंट करना भूल गई। ये तो हाल है। मेरे ख्याल से सेम ही प्राइसेस होती होंगी जिस तरह से हम लेते हैं अपने सिटी से लेते हैं ज्वेलरी वगैरह, या शायद कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो। ये तो बिल्कुल टोटली जैसे अरेबियन स्टाइल होता है दुबई का, सऊदी अरब का, बिल्कुल इसी तरह से है। वो देखिए जी, चेन्स लटकी हुई हैं, लूट लो जितना लूटना है। बैग्स हैं गैस के, और ये है क्रिस्पी क्रीम। यहाँ पर ये डोनट्स वगैरह हैं, बड़े मज़े की लग रही हैं, लेकिन ये हमारे इसमें मील कार्ड में नहीं है ऐड।
अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, जो उन्होंने जो मेन्यू दिया होगा KFC की तरफ से, अब देखती हूँ कि क्या है उसमें, तो वही ही मिलेगा। ये नहीं आप कह सकते कि जी ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए। अब ये भी सरप्राइज़ है कि क्या होगा। मेरे पास है ये मिनरल वाटर की बोतल, प्लेन में दिया था ये पानी। अच्छा, अब ये खाली बोतल मैं यहाँ पर रिफ़िल कर लूँगी, जहाँ से रिफ़िल करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार बॉटल्स ख़रीदती रहूँ, तो यहाँ का तो पानी वैसे भी सही होता है। वो कह रही कि जी आप यहाँ पर जाके खड़ी हों और आपको फ्लाई दुबई के नाम से बुलाया जाएगा। वो सामने है रोटी भाई। रोटी भाई भी इसमें मेन्यू कार्ड में है। अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। मैंने लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट किया था $15 का सिर्फ ब्रेकफास्ट, और उसमें जनाब पानी भी नहीं था। आई जी, ये फ्लाई दुबई का आ गया। ये मेरे लिए अपने लिए डाइट पेप्सी, और पता नहीं क्या है अंदर। डिनर रोल लगता पिए हो। फ्रेंच फ्राइज, हाँ है, शुक्र है थोड़े वास्ते फ्रेंच फ्राइज हैं। ठीक है, बड़ा मज़ेदार। वेलकम बैक एवरीवन। 2-2.5 घंटे में सोई हूँ और अब मैं काफ़ी फ्रेश हो गई हूँ। तो वाई भी मुझे नज़र नहीं है। मैंने कहा कहाँ चले गए हैं ये। खैर उनका भी मैसेज आया है कि वो रोटी भाई बैठे हैं और वहाँ पर वो रोटी भाई इंडियन जो है ना, वहाँ पे आपको मील मिलते हैं ना, और बॉइल्ड राइस, उसके बाद चने और रोटी खा रहे हैं गरम गरम। तो बस अब मुझे भी भूख लगी हुई है, मैं भी कुछ खाती हूँ। आ भी गई हैं खैर से। वो देखें जी, वो आ रहे हैं सामने। तो फिर ये है कि ज़रा फ्रेश होकर ड्यूटी फ्री का विज़िट भी करते हैं। मैंने तो रेस्ट किया है, लेकिन वाईबी ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। बेचारे जाग रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको नींद आ ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है, कि इसको बस आप देख सकते हैं और आप ले नहीं सकते। भाई सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब जो मैंने लेना था देने के लिए ड्राई फ्रूट, वो यहाँ से पूछा है तो वो तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव। और फिर पहले मैं ले रही थी, वहाँ करबला से, तो मुझे वाईबी ने मना कर दिया कि जी मत लो, और जो है ना काज़मेन एयरपोर्ट से ले लेना, बगदाद एयरपोर्ट से। बगदाद एयरपोर्ट पे जब गई हैं तो वहाँ पर सिर्फ कैंडीज़ थी, चॉकलेट्स वगैरह थी, और बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ही नहीं। तो अब तो फिर ये कि कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मेरे पास इराकी करेंसी है, चलें वो कौन सी ज़ाया होनी है। इंशाल्लाह जब इज़न होगा, नसीब में होगा, तो वो इस्तेमाल हो जाएंगे। मेरी आइस में ना शदीद हो रही थी ख़ारिश, क्योंकि मुझे आदत है ना सुरमा लगाने की, और सुरमा मैं एक दिन ना लगाऊं तो वो मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो फिर मैंने जो है ना यहाँ से ली है काजल पेंसिल, और जो टेस्टर में थी, और वो मैंने अपनी आँख में लगाई है। व्यूवर्स, इतनी ज़बरदस्त कि आप लगाएंगे और मजाल है कि वो फैल जाए, बहुत ही अच्छी। तो अब आपको मैं ये ज़रा यहाँ पर जो परफ्यूम्स हैं वो दिखाती हूँ। और इसमें जो परफ्यूम है ना, ये वाला, ये बहुत ही क्लास का है, रोज़ अमीरा, बहुत ही अच्छा है ये परफ्यूम। ये मैंने लगाया है। कॉस्मेटिक वाली जगह पर चले जी। अब आपको यहाँ पर एस्टी लॉडर, क्या बात है, एस्टी लॉडर के कॉस्मेटिक की बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे इनके परफ्यूम्स हैं, मुझे जो इनका ये वाला परफ्यूम है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाईबी ने मुझे एक दफ़ा लेकर दिया, फिर उसके बाद नहीं लेकर दिया। वाईबी, अगर आप ये व्लॉग देखें तो प्लीज़ ये वाला मुझे आपने लेकर देना है। ये मुझे तब लेकर दिया था जब मेरी नई शादी हुई थी, उसके बाद फिर ही लेकर दिया। वाईबी मुझे परफ्यूम्स बड़े एक्सपेंसिव
मुझे गिफ्ट करते थे। पता नहीं अब इन्हें नज़र लग गई है, क्या हुआ है कि अब मुझे परफ्यूम ही गिफ्ट नहीं करते, मुझे खुद लेने पड़ते हैं। अब वो असल में बेटी को लेकर देती हैं। वो अब परफ्यूम वगैरह बेटी को लेकर देती है और चॉकलेट्स ले ली उन्होंने। बेटी का मैसेज आया कि जी मेरी चॉकलेट्स, तो उसके लिए फिर एक बैग बनवाया है चॉकलेट्स का। मुझे जो फ्रेगरेंसेस पसंद है ना परफ्यूम्स में, वो मुझे ऐसे एक तो अरेबियन जो फ्रेगरेंस होती है मुझे वो बहुत पसंद है, और मैं थोड़ी सी ज़रा जैसे तेज़ होती है खुशबू वो भी पसंद करती हूँ, और स्वीट फ्रेगरेंस हो, इस तरह के मुझे परफ्यूम्स पसंद हैं। परफ्यूम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो चॉइस है ना वो अच्छी है, ये मैं बता रही हूँ। वो कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, वही वाली बात है। ये व्यूवर्स मैंने लगाई है बेनिफिट की आई पेंसिल ब्लैक कलर की, बिल्कुल भी नहीं फैली, 2 घंटे हो गए हैं, और मेरे फेस पे खूब स्वेलिंग है। एक तो मेरे ख्याल से थकावट की वजह भी है, खैर नींद तो कुछ मेरी पूरी हो गई है, 2.5-3 घंटे मैं सोई हूँ, नींद अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, और फिर मैंने चाय भी पी है। व्यूवर्स मैंने लगाया है ये टेस्टर में ना, इसका क्लिनिक का ये रखा हुआ है मॉइस्चराइज़र सर्ज, इतना ये ज़बरदस्त है बहुत ज़्यादा कि मैंने ऐसे थोड़ा सा लगाया और ऐसे मेरे फेस पे शाइन सी आ गई है, इतना अच्छा है ये। और क्लिनिक ब्रांड पे 20% ऑफ भी चल रहा है। और जो ग्लासेस पसंद आई हैं वो हैं ये वाले, इसकी प्राइस है 590 और डॉलर में बनते हैं 165। मुझे भाई भी कह रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं कुछ लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे $200 दिए, तो मैं खुद ही कुछ अभी ले नहीं रही। ये परफ्यूम भी है मेरे पास, और ये परफ्यूम भी मैंने यूज़ किया हुआ है। मैंने बताया ना परफ्यूम्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब अच्छे यूज़ किए हुए हैं, और मैं अच्छे ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत कमाल का परफ्यूम होगा, वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त। मैं यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट ही बैठी हुई हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ी थी। लास्ट मेरा एक व्लॉग है ना अलम पाक वाला, जो 8 मुहर्रम के हवाले से है। सबसे पहले तो मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। सकीना जाफिर आपने पूछा है कि क्या वहाँ पर सब लोग अलम जो है वो डोनेट करते हैं। अच्छा, अब मैं तो वहाँ पर, और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी टाइम हो गया है करबला में, इराक़ में आज़ादारी करते हुए, हमें तो अच्छी तरह से रटे हुए हैं वो सब अलम जो हमेशा हर साल बरामद होते हैं, और मोस्टली ये कराची के ही लोग हैं, और हमें ये भी पता होता है कि किस किस ग्रुप का ये अलम है। हमारा जो अलम है वो हर साल चेंज होता है, क्योंकि वाईबी जो है जो अलम पाक है और पंजा है वो डोनेट कर देते हैं मौला के वहाँ पर हरम में, तो बाकी अलम तो वही चल रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों ने बकवासें की हुई हैं कि एक है कशफ ज़हरा, सलाम आंटी आप तो फुल मेकअप, ओ बीबी मैं तेरी जवाब दे रही हूँ, मैं अपने अल्लाह की, अपने मौला की जवाब दे हूँ, तुम लोगों की बकवासों का मैं क्या जवाब दूँ। तुम लोगों से मैं डर रही हूँ, अगर मैं मेकअप करूँगी तो मैंने तुम लोगों से डरना है या मैंने अपने मौला से डरना है। तुम लोग कौन होते इस तरह से बकवास करने वाले, तुम्हें पता है। अच्छा, फिर किसी ने बात की है कि फिज़मा क्रिएशंस शब-ए नौ मुहर्रम, लाख की लानत है तुम लोगों की नज़रों के ऊपर। मुझे यही कहना चाहिए, ठीक है, वो भी करबला में। हाँ, तुम लोगों को पता है कि मैंने मेकअप किया हुआ है। मुझे जो अब जिस तरह से कमेंट करेगा मैं उसी तरह से रिप्लाई करूँगी। आप लोग इज़्ज़त देंगे, आप लोग प्यार से बात करेंगे, कमेंट करेंगे, सर आँखों पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। जो बदतमीज़ी
इस तरह से मेकअप, कौन सा मेकअप किया हुआ है भाई, कौन सा मेकअप किया हुआ है? मैं तुम्हारी जवाब दे हूँ। जो तुम लोग के दिमाग में बात आती है तुम लोग बकवास कर देते हो। तुम लोगों ने देखा अपने आप को, जैसे जब तुम लोग मजलिसों में जाते हो कि हर ब्रांड पर क्यों कपड़े आए हुए होते हैं ब्लैक। बाकायदा मुहर्रम से 15 दिन पहले ब्रांड्स भर जाते हैं ब्लैक कपड़ों से तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए जो है ना, अब ब्रांड्स गुल अहमद ये सब आइडियाज़ वगैरह ये तुम लोगों के लिए ब्लैक कपड़े बनाते हैं ताकि तुम लोग ये पहन कर जाओ, अपनी नुमाइश करो। और तुम लोग ही हो करबला में जिस तरह से ना गोश्त को खाते हो, हालांकि मौला का सख्त मना है, हराम है अगर आप वहाँ पर गोश्त को हाथ भी लगाते हैं। तुम लोगों को एक नाश्ता सही तरह से प्रॉपर ना मिले ना, इतनी बातें कर रहे होते हो। करबला जाना बहुत आसान है, उसको समझना सबसे मुश्किल है। अब अरबाइन आ रहा है ना, अब अरबाइन आएगा, तुम लोगों के फैशन शुरू हो जाएंगे कि जी अरबाइन पर जाना है, अरबाइन वॉक, अरबाइन वॉक, अरबाइन वॉक। ये बीबी की रिवायत है। बीबी की रिवायत को आप किस तरह से कर रही हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? जब बीबी गई थी क्या इस तरह से मौकब लगे हुए थे? ऐसे मौकब थे? कमाल हो गई है। बॉटल रिफ़िल हो रही है यहाँ पर। ये देखिए जो ये टॉयलेट्स होते हैं ना, उनके साथ ही ये बनी हुई है जगह। व्यूअर्स, सुबह का टाइम हो चुका है, तकरीबन 5:15 बजे का टाइम है और F11 हमारा गेट है। तो बस अभी जो है ना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जमाइयाँ ले के बुरा हाल है। سماع عبارة brace सरप्राइज दिया है। हमने आना था जी। हाँ, मेहरबानी, अच्छी जगह से होकर आ रहे, हम घर बैठे रहते। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जनाब सरप्राइज़ दिया है शहरी ने, इसके ससुर मुस्तफ़ा, ये लोग हमें लेने के लिए आए हैं। मैं सदके जाऊँ हैं? और मेरा बेटा कैसा है? उठा हुआ है, नाश्ता करके बैठा। अच्छा, तो नाश्ता उसको मैं करवाई थी। जेडी मासी तेरी शिकायत है ना, मेरे को मिल दिया है। तेरी सारी शिकायत मेरे को मिली है। ना जी ना, ये बानो ने नहीं बनाया, ये अम्मा अब्बा के लिए हलवा पूड़ी आया है। पहुंच गए और वहाँ पे भरपूर ज़्यादा हमने जो कुर्सा होता है अपना आलम झूला मेहंदी। आ जाओ बेटा मुस्तफ़ा, बस बिस्मिल्लाह करो। अब ये कोई आए तो सही, यहाँ पे इसको पकड़ो एक मिनट। उल्टा बैग है मुझे लग रहा है। नहीं सही होगा। और अब मैंने खुदाफिज भी करना है ताकि फिर नेक्स्ट व्लॉग में इन सब से मुलाकात होगी, मेरी यूट्यूब फैमिली से। ओए अल्लाह जी, ओए उल्टा है, उल्टा है। ओप्स, ओह ये लो भाई, ये तो है सारे मैंने कपड़े, ये है मेरी चादरें, ये मेरा मेडिसन बॉक्स है। और इसमें भी काफ़ी व्यूअर्स जैसे डेली में कपड़े धो लेती थी और एंड के दिनों में फिर मैंने कपड़े नहीं वॉश किए। एक जो मैंने अपने लिए ये चीज़ स्पेशल ली है, पतीला लग रहा है मुझे। हाँ पतीला। आपको पतीले बहुत पसंद है वहाँ के। मैंने ये लिए भी, ये देखें, ये यहाँ पर जो है ना 4,000 का मिल रहा है। मैंने ऑनलाइन मैंने पता किया था कराची से, और ये वहाँ का मुझे मिला है 2,000, मतलब पाकिस्तानी 2,000 और वहाँ का बन गया 10,000। कैसे है? सही है। प्यारा है ना?
तो इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और जनाब वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। कोई अपना हो सिवाय कम हुसैन के जनाब सैयदा। हम सबसे राज़ी हो, लव यू और टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।